इंडिया डेली पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, छात्रों की आवाज पप्पू यादव तो बन रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव को किसी का साथ क्यों नहीं मिल रहा? भैया पप्पू यादव किसी के साथ का मोहताज नहीं है। पप्पू यादव एक ऐसी ताकत है जो गरीब गुरबा की आवाज उसके आंसू पूछते हैं। और जब भी कोई संवैधानिक सामाजिक संकट आता है, वहां मैं अपने आम आदमी की आवाज और उसका बेटा बनता हूँ, उसके लिए सेवक का काम करता हूँ। इसलिए मुझे कौन साथ दे रहा है राजनीति में, इसकी परवाह मैं नहीं करता। और मैं साथ हूं इन मुद्दों को लेकर के, जहां पर लगातार 90 के दशक से लेके आज तक कितने भी पीएससी अध्यक्ष, कितने लोग जेल गए, आईएएस जेल गए, कितने आईपीएस जेल गए, कितने लोग जेल गए, लेकिन कभी सजा नहीं हुई, कभी उससे इन घोटाले के पैसे नहीं लूटे गए, लिए गए, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। और लगातार आज तक इच्छा शक्ति नेताओं की इतनी मर गई और इतनी नीयत खराब है कि इन लोगों का पूरे माफिया तंत्र के साथ साझेदारी, भागीदारी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए। एक तरफ कोचिंग माफिया, जो जी वो क्वेश्चन सजेस्ट करता है वही क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चनर लोगों को यूपीएससी के एग्जामिनेशन के वक्त। जी ये जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस का क्वेश्चन आ जाना और कोचिंग माफिया को वो जगह दे देना जो जगह पर एग्जामिनेशन हो रहा हो, और किसी सेंटर पर 20 मिनट, कहीं आधा घंटा, कहीं 15 मिनट बाद क्वेश्चन देना, और क्वेश्चन दे करके 10 मिनट के बाद दूसरा क्वेश्चन बदल देना, और फिर जा करके 1.5 घंटे में कॉपी ले लेना, या कहना कि 3 मिनट लेट दिए, क्वेश्चन आउट हो गई थी 3 मिनट पहले। जी और हर सेंटर के वीडियो को यदि मांगा जाए तो आप कहते हो कि नहीं भाई, एक ही जगह धांधली हुई। छात्र कहते हैं कि भाई सभी तरह के सेंटर को धांधली की वीडियो दीजिए। और आप कहीं भी क्वेश्चन नहीं दिए हैं, आप जिसको देना चाहे बंद कोठरी में दिए, कहीं पर लाउड स्पीकर से कर दिए, कहीं सर्किट हाउस में पदाधिकारी के बच्चों को अपने मुर्गा भात खिला करके कर दिया। ये जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, जी आपने ऐसा किया कि जो कोचिंग जिस प्रैक्टिस को करवा रहा है उसी प्रैक्टिस की का क्वेश्चन वहां लड़ जाना, तो नॉर्मलाइजेशन तो सीधा हो गया। और बाद में आप कह रहे हो कि कोचिंग माफियाओं को कि आप बताइए क्या करें। आपके पास इतनी बड़ी सरकार है, डीएम है, सिस्टम है, और आप कोचिंग माफिया से पूछ रहे हो, तो कब तक ये क्वेश्चन आउट होता रहेगा? एक जिले, दो जिले, देश भर में यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और आम आदमी के जो बच्चे हैं कब तक सफर करेंगे? कब तक वो डिप्रेस में जाएगा? कब तक वो आत्महत्या करेंगे? कब तक सोसाइटल की स्थिति में होगी? और 12,000 बच्चों को आपने कह दिया कि एक जो सबसे बड़ा सेंटर है वहां गलतियां हुई। तो भैया जब वहां गलतियां हुई और सेम क्वेश्चन का जो टर्मिनोलॉजी है और प्रैक्टिस है, यदि आप सेम क्वेश्चन को फिर से 12,000 का एग्जाम ले लिए तो 4 लाख बच्चे का क्या होगा? वो तो गए, वो तो समाप्त हो गए। और कोचिंग के प्रैक्टिस से आप कोचिंग कैसे टैली करते हो? ये कौन सा बीपीएससी है? और फिर 12,000 का करोगे और बच्चे का क्यों नहीं? यही तो डिमांड है जी कि हाईकोर्ट के बेंच से आप जांच करा लो। बच्चे पर आप दबंगई कर रहे हो, बच्चे कर रहे हैं फेयर, आप बहस कर लो। जी वो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज लाओ, वो कह रहे हैं 12,000 बच्चों को, 20,000 बच्चे की मां औरत है, 12,000 एक सेंटर से आप कर लोगे तो 4 लाख बच्चे का क्या होगा? जी बस यही तो प्रॉब्लम है। जी आपने कहा पप्पू जी आप भूख हड़ताल भी करेंगे अगर
इस मामले में इंसाफ न्याय नहीं हुआ तो क्या आपकी आगे की रणनीति क्या है? भैया अभी तो हमने मोरल सपोर्ट किया है बच्चों को। जी। जरूरत होगी बड़ी लड़ाई का तो बिहार भी बंद करेंगे, राहुल गांधी जी से बात करेंगे इस इशू पर बेंगलोर में। जी। और हमारी कोशिश होगी कि राहुल गांधी जी इस मुद्दों को, मैंने तो कहा सारे विपक्ष को बैठना चाहिए, सारे विपक्ष को 100 एमएलए लेके बैठना चाहिए ताकि बड़ी लड़ाई हो। तो ना सदन का मुद्दा बनता है, जब यह सरकार में रहता है तब भी क्वेश्चन आउट होता है, जब दूसरी सरकार आती है तब भी क्वेश्चन आउट होता है। जब जी। ये विपक्ष में होते हैं तो बात नहीं करते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो औपचारिकता नहीं निभाया जा सकता है। इतनी बड़ी लड़ाई में औपचारिकता की जरूरत नहीं है, इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और जेपी के तर्ज पर हमें निर्णय लेना पड़ेगा। आत्मदाह करने के लिए मरने की तैयारी करनी होगी, बड़ी बात कह रहे तब हैं पप्पू जाकर जी। के हम अपने बच्चों की जी मदद कर पाएंगे। जी। पप्पू जी, सवाल यह भी कि आप कोचिंग माफियाओं के खिलाफ इतना खुलकर बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? भैया डरने से पहले मरना बेहतर है। जिस दिन डर गया उस दिन समझिए पप्पू यादव मर गए। और कोचिंग माफियाओं का नेक्सस सिर्फ बिहार तक नहीं, पैन इंडिया फैला हुआ है सर। पूरा पूरा देश जितनी ताकत है वो लगा ले। हर क्वेश्चन आउट में कोचिंग माफियाओं का हाथ होता ही होता है। और कोचिंग माफियाओं की जो प्रैक्टिस होती है वही क्वेश्चन लड़ता है। आप इसको उठा के देख लो, 40-50% वही क्वेश्चन होता है। और यही नॉर्मलाइजेशन का टर्मिनोलॉजी यही है और इसी की लड़ाई है। तो इसको आप उठा करके देखिए, लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। आपने कहा तेजस्वी यादव 2 मिनट के लिए आए, 2 मिनट आने से काम नहीं चलेगा। नहीं, औपचारिकता से काम नहीं चलेगा, लड़ना होगा और मरने की तैयारी करना पड़ेगा। वो ताकतवर आदमी है, उन्हें लड़ना चाहिए। क्या चाहते हैं कि राहुल जी भी पटना विजिट करें, अभ्यर्थियों से, विद्यार्थियों से मुलाकात करें? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी हमेशा आवाज रहे हैं और बच्चों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम चाहेंगे राहुल गांधी जी पटना जरूर है। आखिरी सवाल, बिहार सरकार से क्या एक्शन की मांग है आपकी? नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि इससे बड़ा महापर्व और यात्रा कुछ नहीं है, बच्चों की सुनिए और जो वो कंप्लीट रूप से री एग्जामिनेशन चाहते हैं उसको आप निर्देशित करिए और आदेश करिए कि 4 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पूर्णिया से सांसद धन्यवाद, पप्पू नमस्कार। यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे। बिहार में बच्चों की बीपीएससी को लेकर जो मांग है उसके लिए